Hello student, good morning. I hope you will be fine. Now today we will start science chapter number 1, crop rotation and management, second part of class 8th. देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में यही बताया था कि क्रॉप को हम कैसे मैनेज करेंगे, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी बताया था कि क्रॉप जो है वो हमारे 2 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है सीजन्स के अकॉर्डिंग पे, वो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप जो है वो जैसे कि एग्जांपल जो है वो कब सोन की जाती है, जून एंड जुलाई में, और वो हार्वेस्टिंग जो पीरियड है उसका सितंबर टू अक्टूबर। तो फिर उसका जो एग्जांपल दिया था वो मैंने आपको राइस, पैडी और सोयाबीन, ये सब क्या है हमारे कॉटन वगैरह, ये खरीफ क्रॉप है। फिर रबी जो क्रॉप है उसका जो सोइंग पीरियड जो है वो है अक्टूबर टू दिसंबर, और जो उसका हार्वेस्टिंग पीरियड है वो मार्च एंड अप्रैल। और वो आपको मैंने एग्जांपल बताया था मस्टर्ड, वीट, ग्राम, ये सब। तो अब मैं आपको बढ़ाऊंगी कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस थी उसमें फार्मिंग हम करेंगे। तो सबसे जो पहले है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको कुछ भी क्रॉप बोने से पहले आपको सबसे पहले जो मेन आपका चीज़ है वो क्या है, आपको सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है कि जिससे कि आप उसको बो सकें। अब देखिए आप, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है सॉइल को। सॉइल एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, वाटर टू देम। देखो, आपको सॉइल का सबसे पहले प्लांट को जब आप लगाओगे तो उसको सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सॉइल, और उसको ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए सॉइल को। द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, the microbes and other organisms such as earthworm in the soil help to keep in fertile। देखो, फिर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, काफ़ी उपजाऊ बनाता है। उसके बाद देखिए, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉइल मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है हमें, कि हमारे पास जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाए, कि जिससे कि हम उसके अंदर कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकें। तो मेन जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कि सॉइल को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। हमारे जो सॉइल है उसको काफ़ी वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होने चाहिए जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए। अब आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड 2 स्टेप्स। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए उसके लिए 2 स्टेप्स होने चाहिए, प्लगिंग एंड लेवलिंग। कि हमें सबसे पहले तो प्लग करना चाहिए, मतलब जो सॉइल है उसको लूज करना चाहिए। जैसे ये प्लगिंग हो रही है, देखो टीलिंग हो रहा है ये। और उसके बाद हमने क्या है, लेवलिंग करना है, मतलब जैसे कि हमने पहले तो सॉइल को लूज कर दिया, अब हम उसको लेवल करना है, पूरा प्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इज लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। कि जो हमारे सबसे जो पहली प्रिपरेशन है सॉइल की वो क्या है, कि हमें उसको प्लगिंग करना है, मतलब जो सॉइल है उसको लूज करना है, टर्निंग करना है, कि जिससे कि हमारी जो नीचे है सॉइल और जो ऊपर है वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टीलिंग। दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। देखो, जो हमारा प्रोसेस होता है, प्लगिंग किसको बोलते हैं, टीलिंग, कि जो हमारा प्रोसेस लूज करने का या फिर सॉइल को टर्न करने का, मिक्स करने का, उसको बोलते हैं प्लगिंग या फिर टीलिंग। तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं इसको प्लगिंग करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो एडवांटेज है वो क्या है, प्लगिंग मेक द सॉइल लूज एंड पोरस। द सॉइल ऑफ द सीड कैन पेनिट्रेट द लूज सॉइल ईजिली। देखो, जो हमारा प्लगिंग होता है, लूज करना सॉइल को, वो मेन यही है, प्लगिंग इसीलिए की जाती है कि जो सॉइल है वो हमारी लूज हो जाए, और जो रूट वगैरह है जो भी हम सीडलिंग करेंगे वो अच्छे से ईजिली पहुंच पाए वहाँ पे, और लूज भी हो जाए हमारी सॉइल। When the root grow deeper and spread out, the plant is anchored well to the soil। जब हम उसको प्लांट लगाएंगे, मतलब वहाँ पे रूट जब और गहराई तक जाएगी, क्यों गहराई तक जाएगी, क्योंकि वो इजीली जा पाएगी, लूज हो गई हमारी सॉइल, और वो स्प्रेड भी हो पाएगी। तो उससे जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से वेल ग्रो होएगा। अब आगे सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है, एडवांटेज लूजिंग करने का, मतलब प्लगिंग करने का। वाटर ड्रेन इजिली इन द लूजिंग सॉइल, दिस हेल्प रूट टू ब्रेथ एंड नॉट ड्रॉन।
देखो अगर हम लूजिंग करेंगे सॉइल को तो उसमें वाटर जो है वो इजीली ड्रेन हो पाएगा, बह पाएगा, जल्दी इजीली जा पाएगा, और उससे हमारी जो सॉइल है उसमें भी एक्सचेंज होता रहेगा गैसेस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेथिंग भी कर पाएंगे। अब आगे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, प्लगिंग हेल्प टू एरेट द सॉइल। दिस हेल्प microorganism and earthworm present in the soil to make the soil fertile। देखो जब हम प्लगिंग कर लेंगे मतलब तो उसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर एयर जो है वो जा पाएगी, तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या अर्थवॉर्म है वो अच्छे से वहाँ पे रह पाएंगे और उससे हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल कर पाएंगे वो। अब उसका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कैन बी मिक्स वेल विद द लूज्ड सॉइल। देखो अगर हमारी लूजिंग सॉइल है, ठीक है, तो हम उसके अंदर फर्टिलाइजर जो मार्केट का होता है, रेडीमेड होता है, और जो मैन्योर जो बनाया जाता है जैसे कि, ठीक है, तो वो हम जब उसमें डालेंगे तो लूज सॉइल में वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल हार्ड सॉइल है, पूरा प्लेन है, तो वो उसमें नहीं अच्छे से मिल पाएगा, वेल मिक्स नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लगिंग अपरूट वीड विच आर डिकम्पोजिशन मेक द सॉइल फर्टाइल। देखो अगर हमारी प्लगिंग हुई हुई है, लूज सॉइल है, तो अगर हमें वीड दिख रही है, कोई घास दिख रही है अनवांटेड जिसको हम नहीं चाहते, जो घास हो जाती है फसल में, तो उसको ईजिली अप्रूट कर पाएंगे, ईजिली हम उसको निकाल पाएंगे उसमें से। लेकिन अगर हमारी लूज सॉइल नहीं है तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होएगा। तो ये क्या है, एडवांटेज है। अब आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लगिंग इज कॉल्ड प्लग। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्लगिंग के लिए उसको क्या बोलते हैं, प्लग। जैसे ये टीलर है, ये क्या है, प्लग है, जो हमारी सॉइल को लूज करेगा। आगे देखिए, प्लग में बी मेड ऑफ वुड एंड आयरन ऑन द आयरन ओनली एंड और द आयरन ओनली। देखो जो हमारा प्लग होता है वो पहले टाइम में वुड का होता था, लकड़ी का, फिर उसमें कुछ आयरन भी लगा होता था, लेकिन जो ये दिख रहा है आपको ये पूरा आयरन का होता है, आज के टाइम में यूज़ करते हैं लोग। अब आगे देखिए, फॉर द प्लगिंग ऑफ द सॉइल डोमेस्टिक एनिमल लाइक ऑक्स एंड कैमल आर यूज। जब प्लगिंग करते थे तो पुराने टाइम में, या अभी भी होता है बहुत जगहों पे, तो डोमेस्टिक एनिमल जो रखते थे, पालते थे वो अपने घरों में, उससे यूज़ करते थे। जैसे कि आपने ऑक्स को भी देखा होगा, कैमल वगैरह को, वो प्लगिंग करते थे उसमें वुड वगैरह का वो बांध के, तो वैसे करते थे। अब आगे देखिए, नाउ अ बिग फार्मर, यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं। नाउ द बिग फार्मर द ट्रैक्टर आर यूज फॉर प्लगिंग विद द कल्टिवेटर विच सेव द टाइम एंड लेबर ऑफ प्लगिंग मैनुअली। देखो फिर क्या होता है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, मतलब जो जिनके पास ट्रैक्टर होता है, वो प्लगिंग करते हैं ट्रैक्टर से, जिससे कि उनका टाइम भी सेव हो सके और उनके जो लेबर है वो भी कम हो सके। अब आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग। अब हमारी जो प्लगिंग लूज हो गई, मतलब प्लगिंग कर ली हमने, जब हमने अपनी सॉइल जो है वो लूज कर ली कि जिससे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अच्छे से ग्रो हो पाए, सॉइल फर्टाइल हो जाए, जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से मिक्स हो पाए। जब हमने ये सब कर लिया है, अब हम क्या करेंगे उसको, अब ऐसे थोड़े ही कर देंगे, तो अब उसको लेवलिंग भी करना है, प्लेन भी करना है। तो जो हम अपनी सॉइल की सरफेस को स्मूथ और पूरा सही वे में करना है, तो उसको बोलते हैं लेवलिंग। अब आगे देखिए, द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन सॉइल लेवलर। देखो इससे किया जाता है, ये क्या है, लेवलर है। अब आगे देखें, लेवलर leveling ensure uniform irrigation and distribution of minerals in the field. It help to prevent soil erosion। अब देखो अगर हम ऐसे करके रखेंगे, इसको प्लगिंग करके ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसमें जैसे बारिश हो पाएगी तो हमारी जो टॉप सॉइल है जो वो फ्लो हो पाएगी, ठीक है, बह जाएगी, उससे इरोजन आएगा, तो इससे हमारी जो सॉइल है, मतलब आई मीन सॉरी, फसल जो है, जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो उसको लेवलिंग भी करना है, जिससे कि हमारे जो मिनरल्स है वो सब वहीं पर ही डिपॉजिट रहें, वो फ्लो ऑफ ना हो पाए वहाँ पे। अब उसके बाद अब हमने सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो है प्रिपेयर ऑफ सॉइल। अब सेकंड जो है वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। अब हमें कौन सा बीज बोना है, किस टाइप का, तो वो भी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए, बिफोर सोइंग, बोने से पहले, सिलेक्शन ऑफ सीड ऑफ गुड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द फील्ड इज़ गुड।
देखो जो हमारी फील्ड है, जो हमारा खेत है, वो अच्छे से हमने तैयार कर दिया है। अब बोने से पहले हमें पहले सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बीज बोना है, कौन जो हमारे उसमें अच्छे से ग्रो हो पाए। अब आगे देखिए, सीड्स आर सोन बाय द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग फनल लाइक इंस्ट्रूमेंट व्हेन वेयर द सीड आर पुटन इनटू द फनल एंड प्लेस इनटू द सॉइल थ्रू अटैच ट्यूब। देखो ट्रेडिशनल जो तरीका था वो क्या है, फनल में ऐसे, ये फनल टाइप है, इसमें सीड डाल दिए और फिर वो फनल में जो है वो सीड डाल दिए ये, और फिर वहाँ पे ये सीड डाल दी जैसे कि, और फिर वो चलता रहता था और वो सीड जो है वो डाले एक एक टाइम पे मतलब डाले जाते थे। ये तरीका था। या फिर दूसरा जो मेथड है वो क्या है, सोइंग कैन ऑल्सो बी डन मैनुअली बाय स्कैटरिंग सीड एंड स्प्रेड देम इनटू द फील्ड। मैनुअल किसको बोलते हैं, मैनुअली बोलते हैं हम जो हैंड से जो चीज़ जो सीड हाथ से ऐसे स्कैटर्ड की जाती है, जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जो हम हाथ से बीज को ऐसे बोते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब आगे देखिए, अ सीड ड्रिल हैज़ अ फनल शेप ओपनिंग लीडिंग टू अ लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ अटैच टू अ प्लग। देखो ये आपको सीड ड्रिल दिख रही है, इसमें ये प्लगिंग के साथ ये लॉन्ग ट्यूब होती है, फिर यहाँ पे डाला जाता है इस फनल में, और ये फिर सीड जो है वो ऐसे निकलते जाते हैं। अब आगे देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब सीड्स आर पुट इनटू द फनल, जब हम फनल में से सीड डालेंगे, एज द प्लग मेक फरो इन द सॉइल, जैसे ही ये प्लग जो है वो ज़मीन में जाएगा अंदर, तो फिर क्या होगा, द सीड आर डिपॉजिट इन द सॉइल बाय द ड्रिल। फिर वो जो हमारे सीड है वो सॉइल में अच्छे से ड्रिल की हेल्प से वो डिपॉजिट हो जाएगा एक प्रॉपर डिस्टेंस पर। द सीड ड्रिल सोज द सीड एट इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ। देखो अगर हम सीड ड्रिल से अपने बीज को बोएंगे तो उससे हमारे इक्वल डिस्टेंस पे और प्रॉपर जितनी हमें गहराई में भेजना है डालना है बीज को, वो प्रॉपर जाएगा उसी पे। तो इट इंश्योर दैट द सीड आर ऑल्सो गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। फिर क्या होगा, फिर जब हमने इसको ऐसे बो दिया है तो फिर उसके ऊपर फिर कवर कर देंगे हम सॉइल को। दिस सेव्स देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और उससे हमारे जो सीड है वो बर्ड वगैरह में नहीं खा पाएगी। देखो अगर हम मैनुअली बोएंगे तो वो प्रॉपर डिस्टेंस तक नहीं जो पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम सीड ड्रिल से जाए करेंगे तो वो प्रॉपर डिस्टेंस तक पहुंच पाएंगे। अब आगे देखिए, ट्रांसप्लांटेशन होता है कि बीज पेड़ को निकाल के दूसरी जगह पे लगाना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग हेल्दी सीड फ्रॉम द सीडलिंग फ्रॉम द प्लॉट टू द मेन फील्ड। ट्रांसप्लांटेशन इज कॉमन इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल्स। ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक जगह पे हमने बोया कोई, और फिर उसको वहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन ये काफ़ी कॉमन है, हमारी पैडी जो धान होते हैं उसमें तो काफ़ी कॉमन होता है, और वेजिटेबल्स में भी होता है ये। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग आर प्लांटेड इन अ वेल प्रिपेयर्ड फील्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस इन रो। जब हम जिस टाइम पे हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो प्लांट्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगाते हैं। देखो नर्सरी में जैसे कि बो दिया तो एक साथ एक जगह पे बो दिया, एक पोर्शन में, काफ़ी कम पोर्शन में, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो एक प्रॉपर रो में लगाते हैं ऐसे, और प्रॉपर डिस्टेंस होती है, ठीक है, कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ये सब। अब आगे देखिए, दिस इंश्योर दैट प्लांट्स आर एबल टू रिसीव इनफ सनलाइट वाटर एंड स्पेस। तो इससे हम जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उससे प्रॉपर प्लांट को सनलाइट मिल पाएगी उसको, और वाटर भी मिल पाएगा, और काफ़ी स्पेस भी रहेगा उनके पास। तो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अब हमें जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी वो मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकंड जो है वो जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वह है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। अब जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है इम्प्रूवमेंट सॉइल फर्टिलिटी, कि हम सॉइल को कैसे अच्छे से फर्टाइल कर पाएंगे कि जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।